अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हमने अपने बच्चों को कैसे पॉलिश करना है, उनको कैसे चमकाना है ताकि वो ज़िंदगी में कुछ बन सके, कुछ कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। चले करते हैं स्टार्ट आज की स्टोरी से। कहते हैं कि यूनानियों और चीनियों के दरमियान एक दफ़ा एक मुकाबला तय पाया। उन दोनों को एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया। तो दरमियान में उनके एक पर्दा लगा दिया गया। यूनानियों ने अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी और चीनियों ने अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। उनके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया। दोनों के जो माहिर पेंटर थे उन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। जब जो मुकर्रर टाइम किया गया था वो टाइम दोस्तों ख़त्म हुआ, तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग कौन सी अच्छी है। सबसे पहले यूनानियों की पेंटिंग चेक की गई। यूनानियों की पेंटिंग को जब देखा गया तो वो बहुत ही कमाल की पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। सबने, जितने भी देखने वाले जजेस थे, लोग थे, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। लेकिन जब पर्दा हटाया गया तो सारे के सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे वो हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? कि चाइनीज़ ने जो पेंटिंग बनाई थी वो कोई और पेंटिंग नहीं थी, बल्कि जो यूनानियों ने पेंटिंग बनाई थी हूबहू एक एक ज़र्रा उसकी जैसा था। तो सब लोगों ने चाइनीज़ से पूछा कि आपने ये कैसे किया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हमने पेंटिंग नहीं बनाई, हमने बल्कि दीवार को रगड़ा है, और इतना रगड़ा है कि वो इतनी चमकदार होगी कि जब आपने पर्दा उठाया तो यूनानियों की पेंटिंग हमारी तरफ नज़र आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है हमने करना क्या, हमने बच्चों को अपने ऐसे ही पॉलिश करना है कि उनको अपने मकसद जो हैं, अपने एम जो है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आने लग जाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता है मोटिवेशन इसमें बहुत ही अहम होती है। तो मोटिवेशन की होती हैं दो इकसाम, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक की। तो ये मोटिवेशन की वो किस्म है जिसमें आपका जो बच्चा होता है वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जो होता है वो इस काबिल होता है कि वो खुद ब खुद मेहनत कर सके और कुछ बनने की सलाहियत उसमें मौजूद हो। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपका जो बेटा होता है दोस्तों, या आपकी बेटी होती है, वो इस काबिल नहीं होता कि वो मेहनती हो, जबकि आपको कुछ ना कुछ लालच दे के उससे काम करवाना पड़ता है। इंट्रिंसिक वाले बच्चा जो है वो दुनिया में कुछ करना चाहता है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक वाला बच्चा है वो किसी इनाम या लालच के तौर के लिए काम करता है। तो जो इंट्रिंसिक वाला बच्चा होता है वो मेहनत करता है और एक ना एक दिन कुछ बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। जबकि एक्सट्रिंसिक वाला बच्चा जो है वो इसके थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने की वजह ये है दोस्तों कि उसके अंदर कुदरती तौर पर ये सलाहियत नहीं होती। हमने क्या करना होता है, हमने उसको लालच देना होता है। उसके लिए कोई इनाम, कोई घड़ी रखते हैं, कोई गिटार रखते हैं, या उसकी पसंद की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी मदद से वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा और दुनिया में कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेगा। उसको जिन चीज़ों से खुशी होगी हम वो चीज़ें उसको दे के उसको पढ़ाई की तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो ये था पहला मेथड जिसमें हम मोटिवेशन को यूज़ करके अपने बच्चों को चमका सकते हैं। दूसरा, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दूँगा। तो इन की पॉइंट से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही मशहूर किताब है पुअर डैड रिच डैड। उसके राइटर ने एक जो बहुत ही पते की बात लिखी है वो ये है कि वो कहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको लिटरेसी जो होती है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, उसकी तालीम नहीं देते। उसका असर क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत से लोग पढ़े लिखे आपको नज़र आएंगे जो कि उनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज़ हैं, लेकिन वो खुशहाल नहीं होते। खुशहाल ना होने की उसकी वजह क्या है कि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको की पॉइंट्स बताने हैं, यही बताना है कि आपने कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है अपने बच्चों को। तो दोस्तों, उसके लिए आपने अपने बच्चों को जो है फ़ारग नहीं रहने देना। आपने उनको जब भी फ़ारग होंगे आपने उनको छोटी छोटी जॉब्स देनी है, छोटे छोटे जो बिज़नेस है उसका तजर्बे करवाने हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के तौर पर वर्क करेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा पेपर दे के फ़ारग है या वैसे फ़ारग है तो आप उसको कोई इंटर्नशिप दिला सकते हैं। आप उसको इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके लिए पार्ट टाइम जॉब का इंतखाब कर सकते हैं। आप उसके लिए और क्या कर सकते हैं, कोई ट्यूशन अरेंज कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई कोचिंग लेके दे सकते हैं। आपने उसके लिए कोई टारगेट गोल सेट करने हैं और उसको कहना है कि आपने इस टारगेट को अचीव करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो मेहनत करेगा। जब वो मेहनत करेगा तो उस टारगेट को अचीव करेगा। वो आम से ख़ास शख्स बनेगा। वो एक आम शख्स से एक ब्रांड बनेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। जब उसके पास एक्सपीरियंस होगा वो कोई भी काम कर लेगा। जब वो मुख्तलिफ़ काम करेगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो उसको एक आम मुकाम से ख़ास मुकाम की तरफ जो है फाइनेंशियल लिटरेसी है जो उसको लेकर जाएगी। तो ये थे वो की पॉइंट्स जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं और वो ज़िंदगी में एक अहम मुकाम हासिल करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी।
होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।